Dear student, today started new topic opening entry. What do you mean by opening entry? Now, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो भी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड वो कंटिन्यूसली 12 मंथ के लिए बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ 1 ईयर यू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस ड्यूरिंग 1 ईयर. गुड्स परचेस करना, गुड्स सोल्ड करना, बिजनेस एसेट्स परचेज, और भी बहुत से ट्रांजैक्शन हैं जैसे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. तो अगर गुड्स परचेस कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो भी गुड्स हमने सोल्ड किया उसमें से जो भी अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू होगी, तो अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू बिजनेस में कंसिस्ट कर रही है एट द एंड ऑफ द ईयर. बिजनेस ने जो भी एसेट्स परचेस किया है, एसेट्स की लाइफ लॉन्ग टर्म तक रहती है. गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स को क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं तो एज ए कस्टमर हैं जिनसे अमाउंट रिसीव्ड करना होगा. गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर गुड्स क्रेडिट में परचेस किए हैं तो फर्म लाइबल है पे करने के लिए. तो एट द एंड ऑफ द ईयर 12 मंथ अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किया, उसके अलावा हमारे कुछ रिजल्टिंग फिगर्स सामने आते हैं जो कि अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, जो गुड्स सोल्ड होने से बच गया, जो भी एसेट्स हमने परचेस किए थे वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहेंगे. जिस कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया गया है क्रेडिट पे, उस कस्टमर से अगर इस ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेंगे जब तक ये अमाउंट रिसीव ना कर लें. लाइबिलिटी जब तक पे नहीं कर देते हैं तब तक ये लाइबिलिटी आगे भी कंटिन्यू रहेगी. तो इन सिचुएशन में जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो बिजनेस के कुछ एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं जो कि आगे बिजनेस में कैरीड करते हैं. कब? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल में. तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट होते हैं, ये बैलेंसिंग अमाउंट या बैलेंसिंग फिगर ये एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को हमें मिल रहे हैं. इन बैलेंसिंग फिगर को हम नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके लिए बोला गया है एज ए ओपनिंग एंट्री. जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है उसे नेक्स्ट ईयर कैरीड फॉरवर्ड करने के लिए जो भी जनरल एंट्री हम पास कर रहे हैं वो क्या है? एज ए ओपनिंग एंट्री. Now opening entry. Every firm started its new books in the beginning of each year. Since the closing balance of last year have to be carried forward to the next year. अभी यही बात समझी गई कि जो भी हम एट द एंड ऑफ द ईयर बुक्स ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं
उसके जो भी रिजल्टिंग फिगर होंगे यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर हैव टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो उस बैलेंसिंग अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर जब कैरिड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए न्यू अकाउंटिंग ईयर में जो भी जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वो एज ए क्या है, ओपनिंग एंट्री। नाउ द फर्स्ट एंट्री इन ईच ईयर जनरल विल बी recorded the previous year closing balance of all the assets and liabilities. As it is the first entry, it is called the opening entry. For example, the following balances appear in the books of Gopal Traders on 31st March 2019. ये जब भी अगर आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे तो ये 31 मार्च को नहीं 1 अप्रैल को मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे इसको समझाने के लिए 2019 अकाउंटिंग ईयर में 31 मार्च की डेट में कंसिस्ट कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर जो भी बैलेंस होता है उसको नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफ़र करने के लिए ओपनिंग एंट्री करते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, 31 मार्च 2019। नाउ at the end of the year, assets balancing figure in a book: cash rupees 8,000, bank balance rupees 20,000, stock rupees 55,000, debtors rupees 47,000. Debtors means as a customer, goods sold on credit basis. तो different name of customer: Ashok rupees 12,000, Pawan rupees 15,000 and Vivek rupees 20,000. Machinery rupees 90,000। तो ये बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर शो कर रहा है। लाइबिलिटीज: क्रेडिटर्स रुपीज 20,000, क्रेडिटर्स कंसिस्ट एज ए चमन लाल रुपीज 7,000, ओम पाल 13,000 एंड कैपिटल रुपीज 2 लाख। तो ये जो एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंसिंग अमाउंट दे रखा है गोपाल ट्रेडर्स में 31 मार्च को बिजनेस का रिजल्टिंग फिगर, इसको नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो यानी कि 1 अप्रैल 2019 को ट्रांसफ़र करने के लिए जो जनरल एंट्री पास कर रहे हैं वही क्या एज ए ओपनिंग एंट्री। नाउ जनरल एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2019। तो इस एंट्री को पास करने के लिए एक अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है जिसमें बताया गया एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बिहाफ पे जनरल एंट्री पास की जाएगी। क्यों? क्योंकि एसेट्स का बैलेंस जब भी फर्म की बुक में शो करेगा तो वो बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटी जो कि फर्म लाइबल है पे करने के लिए, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो होता है और कैपिटल भी हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही शो होता है। इसके बिहाफ पे ये इंफॉर्मेशन जो है एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स शोड अ डेबिट बैलेंस, नाउ एस ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, नाउ कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक डेबिट, debtors consist as a Ashok debit, Pawan debit, Vivek debit, machinery as a assets, machinery debit, cash amount rupees 8,000, बैंक 20,000, stock 55,000, debtors consist Ashok value rupees as a 12,000, Pawan 15,000 and Vivek 20,000, machinery value 90,000।
all assets showed always debit balance, now all assets debit, and liabilities showed credit balance, now liability recorded as a creditors value 20,000. Inner column you are showed as a Chaman rupees 7,000, Ompal 13,000, and 2 capital rupees 2 lakh. Credit side outer column. This value show in inner column. Creditors showed as a 20,000 combined value. Otherwise, you show as a 2 Chaman Lal and 2 Ompal. Now, all assets account debit and all liabilities are credit. Both debit side and credit side amount are equal. Total value 2,20,000 debit side and 2,20,000 credit side. Now opening entry will be pass. Now another example taken for better understanding opening entry. The following balance appeared in the book of Vishal Store on 1st April 2018. Assets cash value rupees 15,000, bank balance rupees 5,000, stock rupees 40,000, furniture rupees 3,600. Data's total value 24,000, X 6,000, Y 8,000 and Z rupees 10,000. Beginning of the year, assets total value showed rupees and liabilities bank loan rupees 10,000, creditors rupees 12,500. Creditors consist अजय रुपीज़ 5,000 एंड विजय रुपीज़ 7,500. तो ये बिगनिंग ऑफ द ईयर जो भी बैलेंस अपीयर कर रहा है इस बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या पास कर रहा है, जनरल एंट्री, जिसके लिए हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि इस जनरल एंट्री को पास करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन रूल एज ए एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस capital. Assets showed always debit balance, liabilities credit balance and capital showed credit balance. इस यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से इन द बुक ऑफ विशाल स्टोर्स ऑन 1st April 2018. 1st April 2018. Now all assets account debit. Cash as assets, cash account debit. Bank debit. Cash value rupees 15,000. Bank value rupees 5,000. Stock debit 40,000, furniture debited rupees 3,600, debtors total debtors value 24,000, X as a customer, X debited rupees 6,000, Y debited 8,000 and Z debited rupees 10,000. All assets debit. Now liabilities showed always credit balance. 2 liabilities as a bank loan. Credit side 10,000. 2 creditors total rupees 12,500. Ajay rupees 5,000 and 2 Vijay rupees 7,500.
ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसे जनरल एंट्री पास कर रहा है। जनरल एंट्री पास करने पे जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है उसके बैलेंस यानी कि डेबिट साइड अमाउंट, टू कॉलम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ये दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल। लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन अगर देख रहे हैं तो ये दोनों साइड अभी इक्वल नहीं है। इसमें एक मिसिंग वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू जो कि एज ए कैपिटल, इसको फाइंड आउट करना है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ऑल एसेट्स की टोटल वैल्यू करके उसमें से लाइबिलिटी अगर हम माइनस करें तो लाइबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी टोटल आफ्टर डिडक्टिंग, टोटल डेबिट साइड करेंगे, उसमें से ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको एज ए बैलेंसिंग फिगर ₹65,100 एज ए कैपिटल। नाउ new topic as a bad debts. In a simple language, any amount not realized from debtors or customer. डेटर्स और कस्टमर का मतलब गुड्स सोल्ड किया गया क्रेडिट बिहाफ पे, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो भी गुड्स हमने क्रेडिट में सेल कर रखा है उस पर्सन से यानी कि कस्टमर, जिसको हम क्या कहते हैं एज ए डेटर्स, उस डेटर से जो अमाउंट रिसीव करना है अगर वो हमसे रियलाइज नहीं होता है यानी कि बिजनेस रिकवर्ड नहीं कर पाता है, यानी कि द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड एज ए बैड डेब्ट्स। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ customer on credit and if the amount become irrecoverable due to his insolvency, यानी कि जब कस्टमर से अमाउंट रिकवर्ड नहीं हो रहा है, इनरिकवरेबल है, और ये इनरिकवरेबल ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी। ये इंसॉल्वेंसी क्या है, जब किसी पर्सन की लाइबिलिटी उसके एसेट से एक्सीड कर जाए, यानी कि लाइबिलिटी एक्सेस है किससे, एसेट से। फॉर एग्जांपल लाइबिलिटीज़ वैल्यू फर्म लाइबल है पे करने के लिए 15 लाख, लेकिन फर्म में अगर टोटल एसेट्स कंसिस्ट कर रहा है ओनली ₹10 लाख, यानी कि फर्म के पास जो एसेट्स है वो सिर्फ 10 लाख की है, लाइबिलिटीज़ 15,000 है। तो इस सिचुएशन में क्या हम पूरी लाइबिलिटी का पे ऑफ कर पाएंगे, नहीं। तो जो इनरिकवरेबल अमाउंट है फॉर द आउटसाइडर, जो कि फर्म से अमाउंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, इनरिकवरेबल अमाउंट है, वो उनके लिए एज ए क्या है, बैड डेब्ट्स। फॉर एग्जांपल रवि who owed us ₹10,000 is declared insolvent and 30 पैसे in a rupee is received
from his estate, यानी कि रवि जो कि ओड है 10,000 उसे रिसीव करना है, अब वो क्या है, बिकम डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। तो उनके एसेट से सिर्फ 30 पैसे इन रुपीज़, यानी कि 1 रुपीज़ में 30 पैसे ये रिसीव कर रहे हैं फॉर हिज स्टेट। नाउ जनरल एंट्री 30% जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसके लिए डेबिट व्हाट इज कम इन कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट रुपीज़ 10,000, 30 पैसे यानी कि 30%, अमाउंट रुपीज़ 3,000। जो लॉस है यानी कि एज ए बैड डेब्ट्स एनी अमाउंट नॉट रिलाइज फ्रॉम कस्टमर और डेटर्स, यानी कि बैड डेब्ट्स एज ए लॉस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट रुपीज़ 7,000 टू क्रेडिट द गिवर रवि, 10,000 credit side. In narration 30 paise in the rupees या rupee received from Ravi on his insolvency. Another example, goods sold to Dinesh rupees 14,000. This transaction are credit transaction. Now debit the receiver Dinesh debit to what is goes out to goods as a sales, amount rupees 14,000 debit side and 14,000 credit side. Another transaction which are related to Dinesh, cash received from Dinesh amount rupees 4,000. Now debit what is come in cash account debit to credit the giver Dinesh as a credit, amount column 4,000 debit side and 4,000 credit side. Next, Dinesh was declared insolvent and payment of 60 paise in received from his estate by a check deposited into bank on the same day. Dinesh as a customer now become insolvent. Now calculate balance amount, total sales value rupees 14,000 less cash received amount rupees 4,000 in second transaction after deducting balance amount rupees 10,000. Now Dinesh become insolvent, only 60 paise received. Now general entry, debit what is coming, payment received by check and check deposited into bank on the same day. Now debit the receiver, bank account debit, bad debts as a loss. Now less 60% received by check, 60% value 6,000, 4,000 now treated as bad debts. Bad debts account debit to credit the giver Dinesh. Bank amount rupees 6,000 received in check deposited into bank on the same day and bad debts as a loss rupees 4,000. Total Dinesh account credited rupees 10,000. %60 amount
received from Dinesh. Now narration. Journal entry complete.